सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं विदिशा से लोकसभा सांसद श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आज 16 जून 2025 को विदिशा में विराजमान पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के किए दर्शन एवं प्राप्त किया पूज्य जैन आचार्य श्री का आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर चल रहे सिद्धचक्र महामंडल विधान महोत्सव में पधारकर श्रमण संस्कृति के महामहिम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी द्वारा रचित विचार ग्रंथ का विमोचन भी किया। उसके पश्चात सकल जैन समाज ने श्री शिवराज सिंह जी चौहान का सम्मान भी किया। देखिए उसके दृश्य। आज हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज जी चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज आचार्य गुरुदेव की उस कृति का यहाँ पर भव्य विमोचन भी यहाँ पर होगा और आगे की संचालन के लिए आप प्रारंभ करेंगे अपनी प्रतिक्रिया। हमारे मध्य में हमारे ही अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इस मध्य प्रदेश पर शासन करके श्री शिवराज जी चौहान साहब यहाँ पर आए हुए हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मामा हमारे बीच आ चुके हैं। आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का हम हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे मंचासीन हों। आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप मंच से नीचे उतरकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और व्यवस्था को अच्छे से सुचारू रूप से चलने दें। सभी से अनुरोध है, कृपया मंच से नीचे उतर जाएं, जिससे हम आज के शुभ कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। करबद्ध निवेदन आप सभी से, कृपया मंच से नीचे उतर जाएं। हमारे मामा श्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच हैं। आप इतने आतुर मत बनिए, इतनी अधीरता मत दिखाइए, आपको समय मिलेगा उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का, उनके फ़ोटो खींचने का। जय बोलिए वर्तमान जिन शासक नायक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जैन धर्म की, आध्यात्म मूर्ति पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। आप सभी को एक बार पुनः जय जिनेंद्र। रहूं रमूं निज में सदा, भ्रमूं न पर में भूल, निज भक्ति का लाभ लूं, पर तो है सब धूल। धर्म प्रेमी बंधुओं, एक श्रेष्ठ जीवन ही धर्म कहा जाता है, क्योंकि धर्म ही वह परम लक्ष्य है जिससे मोक्ष मार्ग खुलता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज पूरी विदिशा नगरी धर्ममयी होकर सिद्ध परमेष्ठी के पूजन अर्चन और विधान में लीन है। उससे भी बड़ा हम सब का सौभाग्य ये है कि ये सिद्ध चक्र विधान हमें राष्ट्र संत
चर्या शिरोमणि आध्यात्म मूर्ति पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में क्रियान्वित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो बोलिए पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। एक ये समय, ये घड़ी धन्य है जब हम सब आज के इस विशेष आयोजन में एकत्रित हुए हैं, जहां राष्ट्र संत चर्या शिरोमणि जिन शासन रत्न आध्यात्म मूर्ति पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा रचित एवं श्री सुरेश चंद्र जैन द्वारा प्रकाशित विचार ग्रंथ का समारोह पूर्वक विमोचन होने जा रहा है। और कहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मंगल रूप में तब होती है जब हम अपने वीतराग देव का स्मरण करके करते हैं। तो जिस प्रकार शरीर जल से पवित्र होता है, बुद्धि ज्ञान से, मन सत्य से और सदाचरण से, उसी तरह हमारी आत्मा पवित्र होती है धर्म से, सदाचरण से और जिनेंद्र देव के गुणों के स्मरण और स्तवन से। तो आइए मंगलाचरण के माध्यम से हो जाए प्रभु की भक्ति में लीन और करें आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ जिनके गले में सरस्वती विराजती है, हमारे सिद्ध चक्र विधान में पधारे संगीतकार श्री राम कुमार जी को। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आइए भाइयों, मंगलमय मंगलाचरण के साथ शुरुआत करते हैं। हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, पतझड़ को मिल गई सावन की फुहारें। हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, पतझड़ को मिल गई सावन की फुहारें। धन्य रे जिनागम संतों का समागम, धन्य रे जिनागम संतों का समागम, वर्षों के साथ बुझी छाई बहारें। हर्ष नीर छलके गुरु विराग सागर में बसी एक नाव, गुरु विराग सागर में बसी एक नाव, पूजनीय विश्व सागर गुरु की चरण छाव। हमको जो मिल गए हम धन्य हो गए, हमको जो मिल गए हम धन्य हो गए, गुरु जी के भक्त हम अनन्य हो गए। अनुसरण तुम्हारा लक्ष्य हो हमारा, अनुसरण तुम्हारा लक्ष्य हो हमारा, हम भी आत्मज्ञान से जीवन को संवारे। हर्ष नीर छलके पात्र भरे जल के, पतझड़ को मिल गई सावन के फुहारें। हर्ष नीर छलके, हर्ष नीर छलके, हर्ष नीर छलके। अपनी अपनी प्रतिभा पर आश्रित जीवन दर्शन है। गरिमा के अनुरूप सभी का अपना मूल्यांकन है। कोई उम्र न बांध सकी चलते हुए चरणों को, जो श्रेणी सार्थक हो जाए वही अमर जीवन है। अब मैं आचार्य द्वय के चित्र अनावरण के लिए निवेदन करूंगी। हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह जी चौहान और श्री सुरेश चंद्र जी जैन से कृपया वे पधारें और आचार्य द्वय के चित्र का अनावरण करें। चांदनी
उतर के आएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। दूर होगी सारी तपन, होगा गुरु जी से मिलन। दूर होगी। आदरणीय मुख्य अतिथि से मैं निवेदन करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन भी करें। दीपक से जलना नहीं मुस्कान सीखो, सूरज से ढलना नहीं उत्थान सीखो। न जाने कब हो जाए जिंदगी की शाम, राह में चलना नहीं निर्माण सीखो। जिस प्रकार दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्तियाँ, उसका चरित्र सदा ऊपर ही उठे, यही उद्देश्य होता है दीप प्रज्वलन का। दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि के साथ मैं निवेदन करूंगी श्री सुरेश चंद्र जी जैन एडवोकेट, सकल दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष श्री शैलेंद्र चौधरी जी, विधान के संयोजक श्री ओम प्रकाश जी जैन, वे भी पधारें और दीप प्रज्वलन करें। बंधुओं, जिस प्रकार जन्म के पश्चात जीवन बचपन से आरंभ होता है, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न होता है। वैराग्य, संयम और ज्ञान को स्वयं में आत्मसात कर सभी धर्मावलंबियों को सदाचारण की ओर और मार्गदर्शित करने वाले हमारे आध्यात्म मूर्ति पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद के शुभाकांक्षी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह जी चौहान से निवेदन करूंगी कि वे आएं और आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी का पद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। दूर हुई सारी तपन, हुआ गुरु जी से मिलन। दूर हुई सारी तपन, हुआ गुरु जी से मिलन। भक्ति ये हमारी रंग लाएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। दूर हुई सारी तपन, हुआ गुरु जी से मिलन। दूर हुई सारी तपन, हुआ प्रभु जी से मिलन। भक्ति ये हमारी रंग लाएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। रत्न जड़ित है छवि जिनकी, और वाणी में रत्नत्रय। ऐसे गुरु विशुद्ध संत की बोले जय जय जय। जय बोलिए पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज की जय। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज द्वारा रचित ग्रंथ विचार की प्रस्तावना के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी परम पूज्य मुनि श्री सुव्रत सागर जी महाराज से। और इससे पूर्व आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी लीना जैन, राजेश जैन, तोरण सिंह जी, मंजरी जैन, संजय दिवाकीर्ति जी, ज्योति सिद्धार्थ, वसंत जैन, कैलाश रघुवंशी जी, प्रीति राकेश शर्मा जी, राकेश जालौन जी, नितिन लाला महेश्वरी जी और श्रीमती गीता रघुवंशी। आप आएं और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करें।
दिगंबर जैन समाज सिलवानी, आपसे भी अनुरोध है, कृपया आकर श्रीफल भेंट कर दें। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। दूर हुई सारी दफन हुआ गुरु जी से मिलन, दूर हुई सारी दफन हुआ गुरु जी से मिलन, अब ये हमारी रंग लाएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। जब ये संध्या ढले हाथ जोड़े चले, जब ये संध्या ढले हाथ जोड़े चले, एक हो करके हम गुरु चरण के तले, एक हो करके हम गुरु चरण के तले। जब ये संध्या ढले हाथ जोड़े चले, एक हो करके हम गुरु चरण के तले। अब वो घड़ी आ गई है जो हमारे वैराग्य, हमारे धर्मानुराग को प्रशस्त कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने जा रही है। जी हाँ बंधुओं, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ विचार के विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह जी चौहान, श्री सुरेश चंद्र जी जैन एडवोकेट, श्री अनिल कनाडा जी और श्री जय कुमार जी जैन, कृपया वे आएं और ग्रंथ का विमोचन करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगी कि पुस्तक का विमोचन करें और उन्हें उस पुस्तक को आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करें। ग्रंथ विमोचन के बाद आपसे अनुरोध है कि ग्रंथ को आचार्य श्री को भेंट करें। आध्यात्म मूर्ति पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज की, आचार्य संघ की। और अब मैं निवेदन करूंगी परम पूज्य मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज से कि वे ग्रंथ की प्रस्तावना दें। यहाँ पर माननीय श्री शिवराज जी चौहान जी ने एक अद्भुत ग्रंथ का विमोचन किया है जो विचारों पर आधारित है। हम सब जानते हैं कि विश्व में जितने भी दर्शन हैं, संप्रदाय हैं, धर्म हैं, समूह हैं, वे सब विचारों पर ही आधारित हुआ करते हैं। और पूज्य आचार्य भगवंत ने जब देखा कि आज हमारे जो धर्म की धारा है वो विदिशाओं में जा रही है, तो उसको दिशा में करने के लिए आचार्य भगवंत ने यह एक विचार नामक ग्रंथ लिखा और जिसमें
उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को इंगित किया है कि जहाँ तक कहती हैं कि जहाँ पर सामान्य लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से दिगंबरों की सोच प्रारंभ होती है। और निश्चित रूप से इस ग्रंथ के प्रकाशन के पूर्व मुझको भी अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और इसमें जो विचार हैं, हम जब किसी वस्तु का या कोई कार्य का हम सफलता चाहते हैं और वो कार्य जब संपन्न नहीं होता है तो हम किसी से सलाह लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि शिवराज जी तो बहुत अच्छे चुनाव लड़ते हैं, तो इनके सहयोगियों से वो योजना बनाते हैं कि हमको चुनाव कैसे जीतना है। ऐसे ही जब कोई कार्य करना पड़ता है तो हमें दूसरों के विचार हम लेते हैं, सलाह लेते हैं, और जब हम उनसे सलाह लेकर के कार्य करते हैं तो मालूम होता है कि हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं। ऐसे ही अनेक विचारों का यह ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, जो आचार्य श्री ने, क्योंकि विचार ही हैं जो हमको उठाते हैं और विचार ही है वो हमको गिरा देते हैं। एक इंसान अपने विचारों से इस दुनिया में भगवान की तरह पूजा जाता है और एक इंसान अपने कुविचारों से बदनाम हो जाता है। ऐसे विचार करके कैसे हम इंसान से भगवान बन सकते हैं, और हम विचारों के माध्यम से कैसे इस दुनिया में बड़े बड़े इंजीनियर हैं, नेता हैं, सेठ हैं, व्यापारी हैं, विद्वान हैं, वो अपने विचारों से ही पूरी दुनिया में अपना अनुशासन और शासन स्थापित करते हैं। तो हम विचारों को कैसे परिवर्तित करें और अपनी लौकिक सिद्धि और पारमार्थिक सिद्धि को कैसे प्राप्त करें, इस विचार ग्रंथ में पूज्य आचार्य भगवंत ने उसका उल्लेख किया है। और इसको पढ़कर के ही हम अपने विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है हमारे बीके जैन देहरादून ने, और इसका संयुक्त संस्करण जो प्रकाशित हुआ है, आज हमारे एडवोकेट वकील साहब सुरेश चंद जी ने उसका प्रकाशन कराया है, और हमारे पीयूष भैया जी, उनका इसमें बहुत सहयोग रहा है। और इसका संपूर्ण जो संपादन किया है हिंदी का पूज्य मुनि श्री, जो संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं, मुनि श्री श्याम सागर जी ने किया है। और इन सभी के प्रयासों से यह विचार ग्रंथ हमारे सामने प्रकाशन में आया है। और हमने तो पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया है कि इसका लेखन निरंतर चलता रहे, और उसका दूसरा भाग भी आचार्य भगवंत लिखेंगे। वैसे तो आचार्य भगवंत ने 200 ग्रंथों का सृजन किया है, लेकिन ये विचार ग्रंथ जन जन का उपयोगी है, जिसमें नैतिक शिक्षा और नीति का ये साहित्य है, जो यहाँ पर आज हमारे सामने प्रकाशन में आया है। हम सब इसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। ये हमारा सौभाग्य है कि सिद्ध चक्र विधान के समय जिन शासन रत्न, श्रेष्ठ विचारक, नीति कुशल, राष्ट्र संत, चर्या शिरोमणि, आध्यात्म मूर्ति पट्टाचार्य श्री 160 विशुद्ध सागर महाराज जी का सानिध्य हमें मिला है, और उनकी मंगल देशना निरंतर हमारे धर्मानुराग को प्रशस्त करती चली जा रही है। कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। आचार्य श्री ने भी इस बात को हम तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हमारे बीच हमारे अतिथि आए हैं, पहले उनका सम्मान होगा, फिर मंगल देशना होगी। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश को पिछड़े प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। और वर्तमान में जहां भारतीय कृषक समाज केंद्र सरकार के विरोध में खड़ा रहता था, वहां आज भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के व्यवहार और नीतियों से उनका समर्थक बन गया है।
ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच मौजूद हैं। ये हमारा सौभाग्य है। उनके चरित्र को ये पंक्तियाँ पूर्णतः चरितार्थ करती हैं कि रौ में तिनकों की तरह बहना तो कोई मुश्किल नहीं, रौ में तिनकों की तरह बहना तो कोई मुश्किल नहीं, बात तो तब है कि तूफानों का मुंह मोड़ दे। मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे माननीय श्री सुरेश चंद्र जी जैन और जिनके मैं नाम यहाँ से बुला रही हूँ वे आएँ और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का सम्मान करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सकल जैन समाज के महामंत्री श्री प्रदीप जैन LIC जी से। वे आकर मुख्यमंत्री रहे हमारे प्रदेश के, वर्तमान में कृषि मंत्री, भारत सरकार का तिलक करके स्वागत करें। श्रीफल भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री ओम प्रकाश जी जैन से। वे पधारें और हमारे मुख्य अतिथि को श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान करें। माल्य अर्पण कर सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी नगरपालिका उपाध्यक्ष संजय दिवाकीर्ति जी, राजेश जैन जी, वसंत जैन जी, पवन जैन जी रॉयल सिटी, जय कुमार जी जैन, ये सब पधारें और माल्यार्पण करें। श्री सुरेश चंद्र जी जैन और संजय सेठ जी के साथ श्री शैलेंद्र चौधरी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे शॉल और मोमेंटो भेंट करके हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिनके बारे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।